हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, आजकल क्या है पता नहीं, एक कोइंसिडेंट है क्या है, आजकल जागरूक ग्राहक ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब ग्राहक के अंदर जागरूकता पैदा हो गई है। ग्राहक जान गया है अधिकार क्या है। यहाँ पे ये मैडम है, ग्राहक से कह रही हैं कि बाकी के एक्सपेंसेस कैसे कर रहे हो, जैसे कि घर कैसे चला रहे हो। तो भाई साहब ने बढ़िया जवाब दिया है। इंटरेस्टिंग ऑडियो है, आइए सुनते हैं। हेलो। Good afternoon. I'm speaking with Mr. Jagdeep Kumar. हाँ जी। Mr. Jagdeep, मैं क्षमा बात कर रही हूँ कि लोन EMI की रिगार्डिंग एंड ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। हाँ जी। आपकी EMI है 12,613 रुपीज़ की। हाँ जी। इसका ड्यू डेट 7th ऑफ फरवरी था। अभी तक इसकी पेमेंट ड्यू है, कब तक हो जाएगी? मैम अभी कुछ नहीं कर सकता, 26 थोड़ा हो गई है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है मेरा। तो कब तक पेमेंट हो जाएगी सर? मैडम टाइम नहीं कंफर्म कर सकता, थोड़ा फंड इशू है, जैसे फंड अरेंज होगा मैं करूँगा पे। ठीक है जी। तो कब तक करेंगे आप? टाइम तो बता सकते हैं ना, क्योंकि 2 बार तो डेबिट ऑलरेडी फेल्ड हो चुका है आपका और टाइम हमने नहीं आपको टाइम भी दिया है सर। एटलीस्ट 20 डेज हमने दिए सर। टाइम नहीं कंफर्म कर 20 सकता डेज ना मैडम फंड का, क्योंकि मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल इशू है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं कंफर्म कर सकता। सॉरी टू हियर दैट कि फाइनेंशियल इशू है आपको, लेकिन सर 20 डेज हो गए हैं। आप इतने टाइम में तो कब तक आप फाइनेंशियल इशू आप फेस करते रहेंगे, इन पेमेंट नहीं करेंगे? हाँ जी। और इसमें आप समझ रहे हैं कि इसमें 2 बार टू डेबिट आपका फेल्ड हुआ है, हाँ जिसमें जी। आपको हाँ बाउंस जी। चार्जेस लग सकते हैं। अगेन टू डेबिट इनिशिएट हो सकता है कल, तो अगेन चार्जेस लग जाएंगे आपको। कोई बात नहीं मैम, लगने दीजिए। ओके, तो आप रिकॉर्डेड लाइन पे बोल रहे हैं कि आप जो चार्जेस होंगे उसके साथ ही EMI पे करेंगे। चलने दीजिए, अभी फंड नहीं है, जब होगा फिर देखेंगे ना क्या तो करना है। अरेंज करिए ना सर। कब से फंड नहीं है आपके पास? तो कब मैडम से नहीं नहीं है सर? है, जब भी है। 7th फरवरी आपकी ड्यू डेट थी, राइट? हम्म 7 फरवरी ड्यू डेट थी, तब से हम्म आपके पास फंड नहीं है और 20 दिन आपके पास थे और 20 दिन में आपने अरेंज भी नहीं किया सर। अरेंज हुआ ही नहीं। और भी आपके एक्सपेंस होंगे जो आप मैनेज कर रहे होंगे ना सर? मैडम ये काम आपका नहीं है मेरे एक्सपेंस के बारे में पूछना, ठीक है जी। सर है आपका ना। काम क्या है? मैं पूछ नहीं, नहीं रही हूँ, मैं मेरी पूछ बात नहीं सुनो, रही मेरी हूँ, बात मैं सुनो, बता मेरी रही बात हूँ सुनो, सर। मेरी मैं बात सुनो, आपको मेरी बात बता सुनो, रही हूँ मेरी कि बात आप तो सुनो, कर रहे मेरी होंगे बात मैनेज सुनो, कर मेरी रहे हैं सर। बात मैं सुनो, आपकी मेरी मेरी बात सर सुनो, हमने मेरी आपकी बात बात सुनो, सुनी है सर। मेरी बात पिछले सुनो, 20 मेरी डेज से बात हमने आपकी सुनोगे? बात ही सुनी है अभी सर। सुन लो, फिर अभी तो सुन लो, अभी तो आपके काम की बात बोलने वाला हूँ। आपको DRD सर्टिफिकेशन के बारे में पता है कुछ? कोर्स किया तो है आप उसका हमें आपने? तो हमें आप ये मत बताइए कि हमने क्या किया है, नहीं ठीक किया है? होगा ना, तो हमने जो आपको ये किया नहीं है ना, पता इसलिए है कि कंपनी ने हमें DRD हायर की किया हुआ है। गाइडलाइन के मुताबिक कि आप कस्टमर के फाइनेंशियल हिस्ट्री या कुछ उसके बारे में आप दखल अंदाजी नहीं कर सकते। आपका काम है सिर्फ सर मुझे मैं दखल जानकारी अंदाजी नहीं कर रही हूँ, मैं आप बस मुझे बता रही जानकारी हूँ दे कि सकते आप हो, मैनेज आप कर रहे मुझे होंगे सिर्फ तो इसको जानकारी चीज नहीं दे रहे कर हो ना, सकते। आप मुझे जानकारी दे जी रहे हो। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ कि आप 20 डेज हाँ से अब यही कह रहे हैं हाँ फाइनेंशियल इशू है, राइट? हाँ। तो फाइनेंशियल इशू है आपको, तो तो आप तो आप अपनी नहीं, अपनी जो आपकी लायबिलिटी मैनेज कर आपके रहे होंगे ना। वर्डिंग क्या थे? आपके वर्डिंग ये थे कि आप अपने और क्या भी मेरी खर्चे वर्डिंग मैनेज थी कर सर? रहे हैं, फलाना कर रहे हाँ हो। ठीक है, तो ये काम बिल्कुल मैडम आपका नहीं है बिल्कुल। बोलना। ठीक है जी, ये सर अधिकार आपको मैं नहीं बोल है। सकती हूँ सर, मैं बोल गाइडलाइन, सकती हूँ क्योंकि RBI की आप गाइडलाइन है ना, जो 20 डेज से आप यही चीजें बोल रहे हैं RBI सर। की 20 डेज से आप गाइडलाइन यही बोल रहे पता हैं ना है सर। ना आपको? सर आप RBI की गाइडलाइंस आप जानते हैं ना, बखूबी जानते हैं। हाँ, वो तो आप कस्टमर के पेमेंट लिए कर नहीं है, दीजिए। वो कस्टमर के लिए नहीं है। ठीक है बिल्कुल है। जी, वो लेंडर के बिल्कुल लिए है है, सर। बैंक के लिए है, वो बिल्कुल। कस्टमर के लिए आप कोई सर गाइडलाइन अगर नहीं है। हमारे लिए है तो मैं उसको अच्छी RBI तरीके से समझ हमारे रही हूँ। ऊपर नहीं तो है, वो आपका आपके जो ऊपर काम है है। वो आप कर लीजिए। वो आप मुझे मेरा काम RBI, मत सिखाइए, हाँ, तो मुझे आप ठीक है? मेरा काम मैं मत अपना सिखाइए और काम कर मेरी रही हूँ, मैं मेरी अपना काम हिस्ट्री कर में रही हूँ मत सर। घुसिए। आप पेमेंट आपका कर काम है, दीजिए। मेरी बात सुनिए, आपका जो काम है, वैसे तो जो रिकवरी एजेंसीज होती हैं वो चलती हैं कुछ और तरीके से, मुझे मत आप बताइए, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में। आप इस केस को RTP में डाल दीजिए, ओके? तो समझते हैं ना आपको RTP क्या वो होता है? आपका काम नहीं है, वो हाँ, आपका काम नहीं, वो मेरा तो मैं काम है। आपको मैं अपना सजेशन काम दे रहा करूंगी, हूँ, मैं तो आपको आपका देखो, जो काम है वो आप देखो कर लीजिए। आपकी कोडिंग में आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप इसको RTP में डालिए और सर आप मैं आपको पूरी सजेशन दे डिटेल रही में हूँ, मत आप अरेंज जाइए, कर ठीक है जी? लीजिए फंड एंड पेमेंट कर दीजिए। अरे आप मैडम, मेरी नहीं सजेशन करूँगा ना। लीजिए, ठीक है? हाँ जी। आप क्या, आप सजेशन दे रहे हैं ना, तो आप सजेशन जब कोई देता है ना तो सर वो लेता भी है। तो आप सजेशन क्या मेरी ले लीजिए कि आप अरेंज कर लीजिए फंड एंड पेमेंट कर दीजिए इसकी। मैडम, मैंने कब बोला मैं नहीं पे करूँगा? मैंने जब बोला जब अरेंज होगा तो तो कब मैं पे करेंगे करूँगा सर? ना, तो कितना आपका टाइम अभी सजेशन आपको मैंने चाहिए? एक्सेप्ट कर लिया। कितना टाइम चाहिए टाइम नहीं आपको? बोलूँगा मैडम, कन्फर्म करूँगा, टाइम मेरे को क्यों नहीं पास नहीं बताएंगे है, सर? नहीं है, टाइम नहीं है मैडम। तो 20 डेज से आप तो यही कह रहे हैं ना सर? 20 डेज कब
कब तक नहीं रहेगा आपके पास? पता नहीं है ना, कंफर्म ही नहीं है कब होगा कब नहीं, कुछ नहीं बोल करना सकता पड़ेगा अभी। ना सर, फाइनेंशियल इशू ये है आपकी अभी, मेरी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुनिए, फाइनेंशियल इशू है तो पता नहीं कब तक खराब रहेगा, फाइनेंशियल इशू कब तक चलेगा, अभी जब तक सर वो हमारा ठीक नहीं कंसर्न होता ना। नहीं है, वो तो हमारा कंसर्न मैडम नहीं है मैंने कि कब आपकी बोला आपका फाइनेंशियल इशू है, कंसर्न है? ठीक है। ये आपका कंसर्न हाँ, तो कोई आप भी नहीं है अरेंज मैडम, पेमेंट इसमें से करिए सर। जो चीज मैं आपको बोलने लग रहा हूँ ना, ये भी आपका कंसर्न नहीं है, और जो आप मुझे बोल रहे हो वो भी आपका कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न सिर्फ सर इतना हमारा है है, कि वो आप पेमेंट सिर्फ वो पेमेंट आप नहीं करेंगे तो हमारा कंसर्न है सर। आप मुझे सिर्फ ओके। ईएमआई अमाउंट, उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस और उसकी ड्यू डेट, उसका ये चीज बताने के लिए हो, उसके अलावा कुछ नहीं बताने का कंसर्न है आपका, ठीक है ना, कुछ और जानने आप का हैं कंसर्न है। सर, आप हैं कि आप पेमेंट कर दीजिए, मैं ठीक है। पेमेंट आप अभी मेरे अपना पास काम कर लीजिए। जब होगी तो मैं करूंगा, ठीक है जी। सर ये तो आपने जब आपने लोन लिया था तब तो ये नहीं कहा था कि क्या आपके पास जब होगी तभी आप पेमेंट करेंगे। जब क्या आपने लोन लिया तब तो आपने ये नहीं कहा कि आपके पास आपने जब पूछा? फंड होगा तभी आपने आप पूछा था पेमेंट करेंगे। मेरे से पूछा था ये चीज? सर आपको आपने नहीं, जो आपने एग्रीमेंट पूछी थी ये आपने चीज? एग्रीमेंट पे, आप सर मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात सुन रही, आपने जब एग्री किया ना कि एवरी मंथ 7 को आप पेमेंट करेंगे, हाँ राइट? तो ठीक, उस वक्त मेरी तो अभी फाइनेंशियल आप इशू ये पे कह रहे करने के हैं लायक आप थी, तो मैंने उस हिसाब से एग्री कर लिया। अब अब वो अरेंज सिचुएशन करिए नहीं सर। है। आप कितना टाइम वही चाहिए आपको, मेरी कितना बात टाइम नहीं है, चाहिए आपको? टाइम मैडम आपको टाइम मैं क्यों बताऊं? हु आर यू? क्यों नहीं बताएंगे सर? नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं हु आर बताएंगे? यू? मैं हु आर ट्रस्ट की यू? रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर, आपको अरे कोई बताना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो आप सिर्फ एक मैं रिकवरी एजेंसी के एक बिल्कुल नहीं सर, टेलीकॉलर हो। वो आप मुझे मत बताइए आप मैं एक कौन हूँ। टेलीकॉलर हो ओके, रिकवरी आप एजेंसी मुझे के, मत बताइए ठीक मैं है। कौन हूँ। आप कोई मतलब कोई वो नहीं है कि जो बैंक के बिहाफ पे आप कह रहे हो, ठीक है। बैंक ने आपको एक अथॉरिटी दे रखी है कि आप बात कर सकते हो कस्टमर से, लेकिन उसके अंदर कुछ गाइडलाइन है, उसका कुछ रूल रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो सर मैं करके वही मेरे कह से रही हूँ, बात आप करो, मुझे गाइडलाइंस ठीक है। मत बताइए, क्यों नहीं मुझे बताऊंगा बहुत मैडम, अच्छी क्यों नहीं तरीके से बताऊंगा? पता जब है क्या मेरी गाइडलाइंस बात और सुनो, मेरा काम क्या मैं है, तो फिर और उसको मैं फॉलो सिर्फ करो वही ना, कर तो रही उसको हूँ। फॉलो करो ना, क्यों मैं नहीं फॉलो वही कर रहे हो? फॉलो कर रही अरे हूँ, नहीं कर रहे हो ना मैं मैडम, वही फॉलो नहीं कर कर रहे रही हो, हूँ सर। नहीं कर आप रहे हो। अपना फॉलो कर आपका लीजिए। सजेशन जो मुझे दे रहे हो ना आप, जो चीज अपनी मुझे करने की कोशिश रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे समझ हो, वो लीजिए, चीज आप उसको नहीं है, फॉलो वो चीज करिए। आपका, वो सर काम आपका देखिए, नहीं है आप इस मैडम। तरीके से आप बात मुझे करने से ऐसा नहीं है कि आप मेरी बात सुनिए, मैं पेमेंट जैसे आप जब चाहेंगे आप मेरी करेंगे, बात नहीं सोच रहे आप, मेरी ठीक बात है। को समझो पहले, मैं जो मैं कह आप ही रहा के हूँ, सर ठीक 20 है। डेज से आपकी बात सुन रहे हैं हम, अरे पिछले मैडम 20 डेज से आप मेरी ही की बात बात सुन सुनिए, रहे हैं सर। आपको चाहे 30 दिन भी हो जाएंगे सुनते हुए, तब भी यही रूल तो वही रहेंगे ना, जो रूल है कस्टमर से बात करने का। ऑल राइट, रोज वही बात है ना सर, आप लेकिन आप सुनाए जा रहे हैं, अभी भी आप सुनाए, मैं आप ही सुनाऊंगा, सुनाएंगे। सुनाऊंगा मैं तो, क्यों सुनाना ही है, सुनाएंगे सर? आप पेमेंट सुनाऊंगा। करिए ना फिर। पेमेंट है अगर आप नहीं, सुना रहे हैं पेमेंट तो नहीं है, पेमेंट करिए। पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है आपके नहीं पास, है, नहीं है। और आपकी एक्सपेंसेस आप वो आप कर सकते हैं मैनेज, इसको नहीं कर सकते आप। फिर देखा, फिर वहीं पे जाके टांग घुसा रहे हो, फिर वही वो देखो, मेरी सर बात आप सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपका ये काम नहीं है, सर मैंने 20 पहले डेज बोला से ना आप ही की आपको। बात सुन रहे हैं, मैं 20 पहले डेज भी, से आपकी मेरी बात बात सुन रहे सुन, हैं। मेरी बात सर सुन, आप तेरे मुझे को मेरा पहले काम भी मत मैं ये बताइए, बात बोल चुका हूँ। मेरा तू काम मत अब बताइए मेरी सर। बात सुन ले ध्यान से, तेरे को पहले भी ये चीज बोल चुका हूँ, बार पहली बार मेरे बात तो मुंह से। सर मैं ये कहूंगी कि आप हाँ, थोड़ा तमीज से बात कर लीजिए, ओके? तमीज आप, ठीक है तमीज तमीज तुम भी तमीज में रहो ना फिर। तुम मेरे फाइनेंशियल उसमें क्यों सर, घुस रहे हो मैं कि तमी बाकी के सर खर्चे कर रहे देखिए, हो, मैं फलाना आप कर रहे हो? वही तुम कर होते रही हूँ कौन हो जो ये चीज मेरा पूछने काम है। वाले? ये काम मैं नहीं है वही कर तुम्हारा, रही हूँ जो ये मेरा काम नहीं है काम है। तुम्हारा, तुम्हारा काम सर ये नहीं मेरा है काम है, आप ना, मुझे मत ये बताइए काम कि नहीं मेरा है काम तेरा, क्या है। तेरा मैं काम वही कर नहीं है, रही हूँ। ये नहीं है तेरा काम, ये तेरा आपका काम ये नहीं है आपका भाई, काम है पेमेंट करना, नहीं है मेरा काम आपका पेमेंट काम है करना। और पेमेंट बता, करना। नहीं करूंगा, जा कर ले, क्या करेगी बता। ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ, जो भी चार्जेस होंगे, हाँ, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे आप बेयर होने करिएगा, दे, ठीक है? होने दे, जो होना बस होने हैव दे, अ ग्रेट डे। होने दे, होने दे। ठीक। हेलो। हेलो हेलो। जी, गुड आफ्टरनून। आई एम स्पीकिंग टू जगदीप कुमार। यस। जगदीप कुमार जी, सारिका बात कर रही हूँ। Yes. बताना चाहूंगी को रिकॉर्ड की जा रही है लोन ईएमआई के रिगार्डिंग कॉल है सर। हाँ जी। जी, आपसे मॉर्निंग में बात हुई थी, लोन ईएमआई पेंडिंग है अभी तक आपका, आपने अरेंज नहीं किया सर? मैडम मैंने बोला भी था आपको फिर मॉर्निंग में कुछ। जी, मैंने भी आपको बताया था सर, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, जब तक ईएमआई यहाँ पे अपडेट नहीं होती है कॉल्स आपको आती रहेंगी, राइट? हाँ जी। जी, तो इसीलिए कॉल आपको किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अरेंज करके जल्द से जल्द पे करा दीजिए, नहीं तो जो भी फर्दर पेनल्टी और चार्जेस आप पे अप्लाई होने हैं, आपको अच्छे से पता है कि इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी खराब हो सकता है। कोई तो आप बात नहीं मैडम, कोशिश कीजिए कि इसे अरेंज करके आप पे कराएं। कोई बात नहीं मैम। नहीं करा पाएंगे आप इसे पे? नहीं मैम, अभी नहीं करवा सकता मैं। कब कराएंगे बताइए? मैम फंड नहीं है ना, आपको बताया तो था मैंने।
फंड तो सर आपको डे 1 से नहीं है, आप same चीज़ बोल मैडम रहे हैं, अभी आपको फिर पूरा बार महीना बार मेरी बात सुनो, बार बार मैं वही वर्ड आपको फिर बोलूंगा, वही लाइनें उस वक्त भी दोहराई थी, अब फिर सर दोहराऊंगा। हमारा तो काम है ये बार बार तो बोलना, हम फिर सुबह सुबह की मैडम बताना ही देखो, पड़ेगा मेरी आपको, बात आप सुनिए, ही रिपीट मेरी कीजिए बात बार बार। सुनिए ना। क्या? देखिए हमारा काम है आपको बोलना, और हम आपको कॉल करेंगे जब तक EMI क्लियर नहीं होती है। तो आप मैं बहुत भी ज्यादा भूल गए हैं कि आपने लोन लिया और इसे तो भूलना आपकी है, कॉल मुझे आ याद गई ना, दिलाना पड़ता है कॉल आपको आ फिर गई बात ना, करते याद हुए। दिला दिया ना, तो खत्म हो गया बस। जी, तो आप प्लीज हाँ, बता दीजिए कि कब तक ये क्लियर होगा। अभी मैं टाइम क्लियरली नहीं बता सकता मैम, जैसे फंड आएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है जी। जी कुछ टाइम तो होगा सर कि कब तक अरेंज कर पाएंगे? नहीं, टाइम नहीं कंफर्म कर सकता अभी मैं, सॉरी। सर फ्रेंड फैमिली रिलेटिव कहीं ना कहीं से तो अरेंज करके पे करा दीजिए। मैम आपके जो एग्जीक्यूटिव है ना, उन्होंने गाली गलौज करी है, तो मैं नहीं पे करूंगा, उनसे आप EMI ले लीजिए, ठीक है जी। उनसे क्यों लेंगे सर, उन्होंने थोड़ी ना लोन लिया है, जो भी आपको कॉल कर अरे रहा तो है। लोन आप कह लोन रहे नहीं हैं लिया तो गालियां तो लोन दी तो है ना, आपने लिया ना। गालियां तो दी है ना। सर आप देखिए, आप उनकी सिर्फ पेनल्टी, धोखेबाज हैं, ना उनकी आप नंबर बता रहे हैं ना आप नाम बता रहे हैं, अरे ऐसे कैसे मैडम मैं किसी फिर के यहाँ वही रजिस्टर बात करूँ? आ गई, नंबर आप खुद ही बोल के हटे कि ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, आप खुद ही, आपके वर्डिंग है, और आप खुद ही बोल रहे हो कि नंबर लेकिन बताओ। नंबर तो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा ना आपको, अरे आप तो मैडम फिर लड़कों का सकते वही हैं ना बात सर। होगी ना, अभी आप भी बदल के नंबर से कॉल आ रही है आपकी, तो आपको खुद को पता है कि ये सिस्टम जनरेटेड कॉल्स होती हैं और इसमें कोई ट्रैक नहीं होता, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं 2-3 बार देखिए आपकी आपके जिससे भी बता बात चुका हुई हूँ। है सर, मैं यहाँ पे चेक कर लूंगी, लेकिन आप इस चीज के बारे में ध्यान रखिए कि कोई अगर आपको कॉल कर रहा है या बात कर रहा है या मेरे तरफ से आपको कॉल आ रहा है, अभी मेरी सुबह से 2 बार आपसे बात हो चुकी है, हाँ, आपका सिर्फ तो इसीलिए देखो कॉल आ मैम, रहे हैं क्योंकि आपका EMI पेंडिंग है, मुझे और जब पता तक है, आएंगे मुझे तब तक पता EMI है क्लियर आपका नहीं कॉल होता है। इसलिए आ रहा है, ये सिस्टम जनरेटेड कॉल है, वो आना है, मुझे पता है मैम, मैं उस चीज के लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी जी मुझे ये भी पता है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जी जी, तो आप बस हाँ, कोशिश तो कीजिए इसे अरेंज करके आप करा दें, आप ही के बेनिफिट के लिए बोला कोई जा रहा है बात नहीं सर, मैम, जैसे किसी भी मेरे पास वजह से फंड आपका आएगा, क्रेडिट देखो स्कोर मेरी बात खराब सुनिए, होगा, मेरी बात आप सुनिए, ही की मेरी, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिबिल मैं बता तो रहा हूँ, जैसे फंड होगा तो मैं पे कर दूंगा, ठीक है जी। अभी मेरे पास फंड नहीं है, ओके, तो आप ठीक समझिए है सर, बात मैं को। अपडेट कर देती हूँ, अभी आप नहीं अरेंज कर पाएंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। जी थैंक यू सो मच फॉर गिविंग इट, थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये एक सिस्टम कॉल नाम की जो बीमारी है ना, मुझे लगता है कि ये भी हरेसमेंट करने का एक तरीका है। जब ग्राहक ने एक बार फ़ोन उठा लिया और आपको बता दिया नहीं देगा, तो आप उसको फर्दर मूव ऑन करो ना, उसको बार बार कॉल करके प्रताड़ित क्यों कर रहे हो। इस पर भी कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए दोस्तों, कि भाई एक हफ्ते में आप 1 बार या 2 बार ही कॉल कर सकते हो, क्योंकि आप इनको बता दो पूरे दिन में ना 10 कॉल भी आ जाएंगी बताने के बाद। चिट्ठम जन्नत चिट कॉल छल चिट्ठम जन्नत, अरे यार सल क्या करेगा, सर ने तो मना कर दी ना, सर ने तो कह दी नहीं दूंगा। आपको फर्दर मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर कुछ कानूनी सिस्टम है तो उसको फॉलो करो, उसको करो प्रोसेस, उसको प्रताड़ित क्यों कर रहे हो। तो जो पेन है ना वो यही है कि कस्टमर इतना प्रताड़ित हो जाता है, फिर वो कहता है अब नहीं देता, अब ले लो। तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।